हमारे देश में जघन्य अपराध करने वालों के लिए अधिकतम यानी मैक्सिमम सजा फांसी की है। निर्भया कांड के 4 आरोपी रहे हों या फिर अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे आतंकी, आजाद भारत में अब तक कई खौफनाक अपराधियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है। हालांकि एक मामला ऐसा भी था जहां एक दोषी को फांसी पर लटकाया तो गया, लेकिन वो मरा ही नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई 20वीं सदी की एक फांसी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब दोषी को फांसी पर लटकाए जाने के 2 घंटे बाद तक वो जिंदा रहा। उसकी सांसें चलती रहीं और दिल धड़कता रहा। पर क्योंकि फांसी की सजा होनी ही थी, तो ऐसे में जेल अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले तो आपको बताते हैं कि इस आरोपी को किस मामले में सजाए मौत मिली थी। दरअसल 1978 में गीता और संजय चोपड़ा नाम के 2 बच्चे एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। 3 दिन बाद दोनों बच्चों की लाश मिलती है, तो मामले में रंगा यानी कुलजीत सिंह और बिल्ला यानी जसबीर सिंह को अरेस्ट किया जाता है। बताया जाता है कि दोनों ने हत्या करने से पहले गीता का रेप भी किया था। रेप के बाद हत्या के मामले हम लोग आजकल अखबार के हर पन्ने में बेशक देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त ये घटना बहुत ही बड़ी थी। इस अपराध से पूरा देश नाराज था। यही वजह रही कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे देश की उच्च न्यायालय ने भी इन दोनों को यानी रंगा और बिल्ला को सजाए मौत दी। 31 जनवरी 1982 की सुबह रंगा और बिल्ला दोनों को एक साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाना था। जेल अफसर रुमाल गिराते हैं और दोनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। जेल अफसर और वहां मौजूद जल्लादों को लगता है कि फांसी के फंदे पर तय समय तक लटकने के बाद रंगा और बिल्ला दोनों ही मर चुके होंगे, इसलिए वो लोग निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो 2 घंटे बाद ही होना था। 2 घंटे बाद सभी लौटते हैं। दोनों शवों की जांच करने के लिए जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो वो देखते हैं कि बिल्ला तो मर चुका होता है, लेकिन रंगा की पल्स अभी भी चल रही होती हैं, यानी वो 2 घंटे बाद भी जिंदा होता है। अब क्योंकि रंगा और बिल्ला दोनों को ही फांसी की सजा मिली थी, तो ऐसे में रंगा का मरना भी सुनिश्चित करना जरूरी था। तो इतने में वहां मौजूद अफसर में से एक सिपाही आता है और रंगा के पैर खींच देता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी पल्स चलनी बंद हो जाती है, यानी रंगा की भी मौत हो जाती है। इस किस्से का जिक्र दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई सालों तक काम करने वाले सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट में भी किया था। उनका कहना था कि रंगा क्योंकि थोड़े कम वजन का और पतला सा था, इसलिए फांसी पर लटकाए जाने के तुरंत बाद उसकी मौत नहीं हुई थी, जबकि बिल्ला ठीक ठाक कद का था, तो लटकाए जाने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी कुछ खास तो कुछ खौफनाक क्राइम स्टोरीज।